हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूफीवाद क्या है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये विजिबल होगा, दिख रहा होगा। सूफीवाद क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा सूफीवाद के ऊपर है। बच्चों, अगर आप आईएएस की तैयारी करो और हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, ये सवाल बहुत बार आईएएस मेंस में पूछा गया है और क्लास 12th में है बच्चों, तो ये आपके लिए है। अगर आप साइंस रखे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यह उन्हीं बच्चों के लिए है जो आर्ट्स रखे हैं और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सूफीवाद करके आता है क्वेश्चन। बच्चों, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका जवाब आप देने बैठेंगे तो इसके जवाब तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक इस प्रश्न को आप बढ़िया समझ ना जाए। ठीक है, तो शुरू कर, ध्यान दीजिए बच्चों। प्रश्न उठता है कि सूफीवाद क्या है। सूफीवाद क्या है, हम लोग इसको अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, सूफीवाद इस्लाम धर्म में, इस्लाम जो मुस्लिमों का धर्म होता है वो क्या होता है, इस्लाम। जैसे हिंदुओं का धर्म होता है, जैसे हिंदुस्तान जो भारतीय होते हैं उनका धर्म होता है हिंदू धर्म के होते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं उसे कहते हैं इस्लाम। मैं बता दूं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, यह बेसिकली इस्लाम धर्म का एक ऐसा प्रैक्टिस है या एक ऐसा बिलीफ है या कैसी मान्यता है या एक ऐसा मेथड है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गॉड को प्राप्त कर सकते। यू कैन इजिली कनेक्ट विद योर गॉड, अल्लाह, भगवान। जो जिस चीज में भी खुदा या आप जिस चीज में बिलीव करें उससे आप कनेक्ट होने का एक माध्यम है। यह एक बच्चों माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा आप अपने अंदर, अपने मन के अंदर भगवान को झांक सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, सूफीवाद क्या है, एक मेथड है। जैसे हम लोग बच्चों हिंदू धर्म में क्या करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी को, एक अध्यात्म को हम लोग अपने अंदर कंट्रोल करते हैं ताकि हमें भगवान का दर्शन हो सके। तो बच्चों, यह भी एक मेडिटेशन ही है, यह भी एक ध्यान ही है। फर्क है, हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं वो योगा करते हैं, ध्यान करते हैं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वह डांस करते हैं। यह कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। प्रश्न था कि सर इसको करने का तरीका बताइए। इसमें होता क्या है, यह करने का दो विधि है बच्चों। सूफीवाद से चाहते हैं अपने अल्लाह को, खुदा को या भगवान बोल दो, गॉड बोल दो, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, इसके दो माध्यम हैं। पहला भक्ति। बच्चों, भक्ति, ठीक, प्रार्थना, नृत्य, संगीत। बच्चों, आप समझिए, आप अगर सच में सूफिज्म को, सूफिज्म इसे बोलते हैं, इसमें बोलते हैं सूफिज्म, SUFISM, सूफिज्म को जानना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर एक वीडियो आ रहा है BBC करके, तो उस पर आप देखिएगा। मैं चाहूंगा कि उसमें गजब का दिखाया गया है और ये एक वीडियो बनाया गया कैसे लोग करते हैं, ताकि मैं कितना भी कह दूं वो एकदम मदमस्त होके नाचते गाते हैं और खुलेआम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, सूफिज्म की। इसे इंग्लिश में सूफिज्म कहते हैं, हिंदी में सूफीवाद कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें होता क्या, देखिए, जो मुस्लिम लोग हो, चाहे बच्चों पूरा मिस्र की बात करो, ईरान की बात करो, इराक की बात करो, या जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन सभी में बच्चों सूफीवाद प्रचलित है। बच्चों, सूफीवाद क्या है, प्रचलित है, इवन कि पाकिस्तान में भी। लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं वो इसको नहीं मानते हैं। जो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं वो इसको नहीं मानते हैं। किनको, सूफीवाद को, सूफिज्म को। देखिए बच्चों, इनको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, आपको रम जाना पड़ेगा, एकदम रमता जोगी बन जाना पड़ेगा। उनके जो संगीत है उसमें एकदम डांस करना पड़ेगा। अब जैसे देखते होंगे बच्चों कि बड़े बड़े हिंदू धर्म में भी बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं और डांस करते, एकदम प्रवचन चल रहा है, महिलाएं जो है एकदम नाच गान एकदम पूरा मस्ती में क्या होते हैं,
मग्न हो जाते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां। और सभी, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, सब लोग रम जाते हैं बच्चों। यही है सूफीवाद। सूफीवाद यही है बच्चों, एक तरह का यह प्रैक्टिस होता है। जैसे हम लोग योगा करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी करते हैं, भगवान को प्राप्ति करने के लिए करते हैं। हम लोग मेडिटेशन करते हैं बच्चों। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, कि इस तरह से या जिस तरह से आप पद में बैठ करके और पूरा चेतना, पूरा कॉन्शियस होकर के आप भगवान को याद करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो। इस तरह से हम लोग करते हैं ना मेडिटेशन, योगा करते हैं। उसी प्रकार बच्चों सूफीवाद तरीका है जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सूफीवाद ने कहा है कि आपके बीच में और भगवान के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं हो सकता। कोई भी मध्य, देखिए समझ, जैसे मान लो भक्त, ये भक्त है बच्चों, भक्त है और ये भगवान है, खुदा है। खुदा बोल दो या भगवान बोल दो, ठीक है, बस शब्द कान कर ध्यान। इसके बीच में कोई भी माध्यम नहीं होगा। जैसे माध्यम होते हैं पंडित, निंदन में कौन होते हैं? पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, जो प्रवचन कहते हैं। फिर बच्चों ईरान धर्म कहते हैं, मुस्लिम धर्म में भी जो मुस्लिम धर्म कहते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उसे उलेमा बच्चों, एक उलेमा होते हैं। आप जानते हैं उलेमा क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जैसे हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े जैसे पंडित होते हैं ना, जो प्रवचन देते हैं, जिनको पूरा शास्त्र याद हो जाता है, पूजा पाठ कराते हैं, पूरा प्रकांड। तो बच्चों उलेमा क्या होते हैं? उलेमा होते हैं जो इस्लाम धर्म के जो विद्वान होते हैं, क्या कहते हैं? उलेमा। क्या बोला? इस्लाम धर्म के जो विद्वान होते हैं क्या कहते हैं? उलेमा। तो ये उलेमा का विरोध करते हैं, बोलते हैं कि उलेमा नहीं, मतलब सूफीज्म ऐसा है ना, सूफीवाद, जिसमें आप और भगवान, इसके अलावा कोई नहीं, नो वन। ये मीडिएटरी को खत्म करता है, मध्यस्थता को खत्म करता है। इसके बीच में एक माध्यम नहीं होना चाहिए। सुनिए, कोई माध्यम नहीं होगा, कोई उलेमा, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई ज्ञानी नहीं। आप और आपका साधना, भक्ति, प्रार्थना, प्रे, नृत्य, संगीत, डांस आप करते जाइए और भगवान में बच्चों प्राप्त कर जाइए। बच्चों देखिए, जो इन्होंने सूफीवाद क्या है, सूफीवाद में देखिए बच्चों और समझिए, सूफीवाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विरोध किया है। किनका विरोध किया बताओ? जो परंपरागत, जो पहले से आ रहे हैं कुरीतियों के। देखिए हर एक धर्म में कुरीतियां होती है बच्चों, हर धर्म में क्या होता है? कुरीतियां, अंधविश्वास, या आप ऐसे समझ लीजिए, या जितने भी घटिया चीज हैं, जिसको नहीं मानना चाहिए, उन सब पर इन्होंने लगाम लगा दिया, सबको बैन कर दिया, बोला ये सब अंधविश्वास है। अच्छा, कई लोग जाते हैं मजार भगवान चढ़ाने के लिए, या अल्लाह अकबर अल्लाह करते रहते हैं, तो क्या है? उस पर कमेंट किया है, नहीं, आप और आपका भगवान और प्रार्थना, यही सब मिल करके आप भगवान को प्राप्त, अपनी खुदा को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, समझे? यह बेसिकली पूरे वर्ल्ड में होता है बच्चों, जहां पे जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन तमाम चीजों में वहां पर सूफीवाद प्रचलन में है, ठीक है। और कई बार सूफीवाद अच्छा, सूफी क्या होते हैं बच्चों? सूफी होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे सूफी क्या होता है, सूफी होते हैं वो लोग जो इनको करते हैं फॉलो, जो सूफीज्म में विश्वास करते हैं, ये समझे बात। भक्त होते हैं वो जो भक्ति करते हैं, विद्यार्थी होते हैं वे जो पढ़ाई करते हैं, टीचर होते हैं वे जो पढ़ाते हैं। उसी प्रकार सूफी वे लोग होते हैं, जो सूफी संत वे लोग होते हैं बच्चों, जो सूफीज्म में, सूफीवाद में बिलीव करते हैं। ठीक, आगे देखिए, सूफीवाद पर इससे पहले ही बच्चों इजिप्ट में हमला हुआ था, पाकिस्तान में हमला हुआ था। कुछ आतंकवादी समूह इस पर हमला करते हैं, जो इनको नहीं मानते हैं ना, जो कट्टर है, जो पुरानी धार्मिक मान्यता को मानते हैं, उन सब इन पर अटैक करते हैं। और कई सारे बच्चों सूफीज्म जो है, सूफीज्म कभी भी किसी मनुष्य का बुरा नहीं चाहता है, यह हमेशा अच्छा चाहता है। यह चाहता है कि पूरा संसार मिलजुल के रहे, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो घटिया प्रवृत्ति के, जो जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ, वो लोग इन पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं और ऐसे मासूमों को मार देते हैं। इनकी भक्ति करते रहते हैं, अचानक से बम फोड़ देंगे और वहां पे कई लोग मारे जाएंगे।
अगर आपसे कोई पूछे सूफीवाद क्या, बोला सर सिंपल तो बात है, सिंपल। सूफीवाद एक ऐसा मेथड कह लो, एक ऐसा विधि कह लो, या एक ऐसी विश्वास है, या ऐसी बिलीव है, ऐसी बिलीव है बच्चों। किसमें बिलीव है? ये इस्लाम धर्म में बिलीव है बच्चों। धर्म मत भूलना, इस्लाम धर्म की बात कर जब भी आ जाए सूफिज्म, तो आपको इस्लाम धर्म को कभी मत बोलना, डोंट फॉरगेट। ये हिंदू धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में सूफीवाद नहीं है। हाँ, उसका स्वरूप मिलता है हमें, जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो तो हम लोग भी डांस करना शुरू करते हैं, वो सूफीवाद ही एक तरह का हुआ, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली किसमें है बच्चों बताइए? इस्लाम धर्म में। किसमें है? इस्लाम धर्म में। और ये एक मेथड है, जैसे हम लोग योगा करते हैं या एक विधि करते हैं जिससे भगवान को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यह एक विधि है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और तसव्वुफ, क्या बोलते इसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं, उर्दू में तसव्वुफ। मैं लिख देता हूँ तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, उर्दू का शब्द है तो कई बार सूफीवाद आ जाएगा, कई बार आ जाएगा तसव्वुफ, ठीक है, ये तसव्वुफ, ठीक है। ध्यान ना, तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, तसव्वुफ क्या होता है? तसव्वुफ क्या होता है? तो तसव्वुफ यही होता है, तसव्वुफ आ जाएगा, समझिए। इसे हम लोग तसव्वुफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तसव्वुफ। अच्छा, सूफीवाद है ना, फ पे यहाँ पे यही होगा इस तरह से, ठीक है। ध्यान में कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो साफ साफ लिखिएगा सूफीवाद में, यहाँ पे लिखना, तब ऐसे यहाँ पर थोड़ा कर देना, ठीक इस तरह से, ठीक है। तसव्वुफ या सूफीवाद दोनों एक ही है। इसे कई लोग तसव्वुफ भी कहते हैं और कई लोग उसे सूफीवाद भी कहते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आए तो लिखना है, इसको लिखना है आंसर। इस्लाम धर्म में सूफीवाद को हम लोग तसव्वुफ भी कहते हैं। स आधा व पूरा व, अब फ ऐसे मत यहाँ लिख देना, मैं यहाँ लिख दूं, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, समझिए। स आधा व, फिर पूरा व, तसव्वुफ। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? तसव्वुफ ऐसे तसव्वुफ, इसे हम तसव्वुफ कहते हैं और सूफीवाद भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सूफिज्म, ठीक है। ये एक तरह का प्रैक्टिस होता है जो कि विभिन्न देशों के लोग करते हैं, ठीक है। और बाद में बच्चों सूफीवाद के बहुत सारे गुण हैं। गुण क्या है बच्चों? विशेषता बोलेगा तो बोले सर विशेषता क्या है? सर विशेषता यह है, यह मानवता का कल्याण करती है। क्या करती है? मानवता का कभी भी। अच्छा देखिए, सूफीवाद और आधुनिक मुस्लिम जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। वो बाहरी आडंबर को प्रमोट करते हैं, बाहरी दिखावा नहीं, लेकिन सूफीवाद कहते नहीं, इंटरनल मानसिक चेतना का उदय करता है। कौन? सूफीवाद। सूफीवाद जो है मानसिक चेतना का विकास करता है और वो बोलता है कि आंतरिक गुणों, आंतरिक जो अंदर में, दिल जो मनुष्य के अंदर में जो अवगुण है उसको हटाओ, बाहरी दिखावा मत करो। आडंबर मतलब क्या होता है? आडंबर का मतलब होता है बाहरी दिखावा करना, बाहरी हम तो ये हैं वो हैं, बट है कुछ नहीं, वो होता है आडंबर। बड़े बड़े लोग आडंबर करते हैं, इतने इतने बड़े बाल बढ़ा लेते हैं, चोंगा उठ लेते हैं, खुद को बड़े बड़े संत मान लेते हैं, खुद को बड़े बड़े मुस्लिम लोग मौला कहते हैं। कुछ नहीं है, वो बकवास है, नॉनसेंस है। ये सूफीवाद नहीं मानता उसको। सूफीवाद मानता है इंटरनल, जो आपके अंदर, बाहरी वाले आपके पास कुछ हो ना हो, बट इंटरनल बच्चों आपके दिल में वो प्रेम, वो प्रार्थना, वो भक्ति, वो संगीत, वो आराधना, तमाम चीजें होनी चाहिए बच्चों, समझे। और यह आंतरिक शुद्धि पर बल देता है, ना कि बाहरी शुद्धि पर। बाहरी दिखावट बल नहीं करता, यह आंतरिक इंटरनल प्योरिफिकेशन करता है बच्चों, ठीक है। ये इंटरनल प्योरिफिकेशन की बात करता है, बाहरी की बात बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि यह कभी भी, यह अहिंसा में विश्वास करता है। इट नेवर बिलीव्स इन वायलेंस। यह कभी भी वायलेंस में, मार पर विश्वास नहीं करता और मानवता के कल्याण के लिए हमेशा काम करता है। वो सूफीवाद धर्म ही क्या जो दूसरे को मारे। सूफीवाद एक तरह का धर्म है बच्चों, धर्म है, या एक समझिए एक तरह का पार्ट होता है, मेन पार्ट। क्या? किसका? बोलो। इस्लाम धर्म का। ये क्या है? मेन पार्ट है बच्चों। और देखिए, सूफीवाद कहता है
भक्त यानी सूफी, खुदा, भगवान, गॉड, बीच में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप कनेक्ट हो सकते। यू कैन गेट कनेक्टेड विद गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान, जो भी बोलिए। कैसे? इन चीजों से, भक्ति से, प्रार्थना से, नृत्य से, संगीत से रम जाइए। वो भगवान को याद करो और उसको पूरा उसमें पूरा 100% जब आप करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो बाहरी क्या हो रहा है मैटर ही नहीं करता, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, इतने रम जाओगे, इतने मस्त हो जाओगे। बच्चों, जब मैंने देखा एक वीडियो, मैं तो दंग रह चुका है। इतना लोग प्रैक्टिस करते हैं सूफी बात को, बाहर लोग लगते हैं ऐसे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्त रहे हैं, मतलब मस्त। बाहरी दुनिया में उनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं। इतना मस्त, इतने विलीन हो जाते हैं भक्ति में, इतने माध्यम, इतने विलीन हो जाते हैं, जब देखोगे ना इसको तो बिलीव नहीं करोगे बच्चों। और मुझे मैं फैक्ट बता दूं, पर्सनल मैटर है, मुझे सूफीज्म का गाना बहुत अच्छा लगता है। सूफीज्म, कई सारे हमारे बॉलीवुड में है एक्टर जो सिंगर हैं जो सूफी परंपरा को चलाते हैं और सूफी गाना गाते हैं। तो गाना सुनोगे, मौला मेरे मौला मेरे मौला, या बहुत तरह का ऐसा गाना होता है जो आप सुनोगे इन पर तो मस्त लगेगा यार, दिल को छू गया एकदम मस्त। हम तो कहते हैं जिस तरह से लोग सूफीज्म में रम जाते हैं, उसी प्रकार का कोई विद्यार्थी सूफी धर्म हम पढ़ाई में रम जाए तो सक्सेस कर जाएगा। जिस प्रकार सूफी लोग, सूफी संत सूफी धर्म में रम जाते हैं, अपने जब भक्ति करते हैं, प्यार करते हैं, तो मतलब पागल हो जाते हैं। अगर उसी प्रकार कोई विद्यार्थी अगर जीवन में मतलब सक्सेस हो जाए, मतलब उसमें मग्न हो जाए पढ़ाई में, तो क्या होगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। क्योंकि सूफीज्म में बहुत हाई लेवल की एकदम, मतलब तुम ऐसे सोचो, तुम्हें अगर कोई हाथ भी काट देना तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस तरह से इतने लेवल का प्रैक्टिस होता है। टीचिंग, जैसे हम लोग योगा करते हैं, कैसे से योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके आगे तुम डीजे बजा दो ना, ध्यान भंग नहीं हो सकता बाबू। प्रैक्टिस हाई लेवल योगा, इसी प्रकार हाई लेवल इसमें भक्ति भावना होती है बच्चों, ठीक है। और आपको प्लीज इसको देखिएगा, एक बार आप लोग देखिएगा जरूर, सूफीज्म के बारे में जरूर आपको समझ में आएगा बच्चों। सूफीज्म यह एक विचारधारा है बच्चों, यह एक भक्ति है, यह एक मेथड है, यह एक विश्वास है। और सूफीज्म बच्चों मैं मानता हूँ, पर्सनली भी मानता हूँ, सूफीज्म में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसको करेंगे प्रैक्टिस, तो आप जरूर अपने आप में एक चीज तो बात सत्य है कि आप दुखी कभी नहीं हो सकते। जब सूफीज्म को फॉलो करोगे, सूफीज्म को, तो कभी भी आप दुखी नहीं हो पाओगे। आपके अंदर इंटरनल पीस रहेगा, मन स्थिर रहेगा, और आप जरूर खुदा को प्राप्त करो न करो, लेकिन जरूर आपके अंदर मानसिक चेतना का विकास होगा, टेंशन फ्री रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग सूफीज्म को फॉलो करें, ठीक है। सूफीज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही कर सकते फॉलो, कोई भी कर सकता है फॉलो, ठीक है, अपने अच्छे के लिए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा सूफीज्म क्या है। समझ में आया बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको वीडियो को इतना फैला दो यार। इतना एफर्ट लगा है ना इस वीडियो बनाने में, बहुत एफर्ट लगा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, विश्वास नहीं करोगे, मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो बनाने में। एकदम सिंपल भाषा में बताया आपको, कोई तोड़ मरोड़ के किताबी भाषा नहीं बताया। मैं चाहता तो मैं किताबी भाषा बता देता, लेकिन नहीं, वो आपको याद नहीं होता, ठीक है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा।